अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आपसे बात करते हैं आप ही के पसंदीदा ड्रामे जो कि आप बहुत ही शौक़ से, दिलचस्पी से जिसको देख रहे हैं, और हर आने वाली किस्त जो है वो लोगों का शौक़ और ज़्यादा बढ़ा देती है। जी हाँ, यही ड्रामा है जिसका नाम है कर्ज़े जां। बड़ी ही दिलचस्प इसकी कहानी हो गई है, और अब जिस मोड़ पे ये आ गया है वहाँ पर और ज़्यादा लोग जो है वो इसको दिलचस्पी से देख रहे हैं। अब जबकि निशवा और अमार की शादी हो गई है और निकाह तो पहले हो चुका था, अब उनकी रुखसती भी हो गई है। बिस्मा ने और आसिम ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से माँ जी को और बख्तियार को ये बात समझा सकें कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो इनका मिजाज आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और किसी तरीके से उनकी ये हठधर्मी जो है वो ख़त्म की जा सके और इन दोनों बच्चों के जो मुस्तकबिल है उसकी बेहतरी के लिए कोई बेहतर फ़ैसला किया जा सके। लेकिन उन दोनों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और माँ जी ने उसकी ज़िद में आकर फ़ौरन ही कहा कि बस इसको रुखसती कर दो। और माँ ने बिस्मा ने निशवा को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन निशवा ने कहा कि आप मुझ पर एतबार करें, और अमार इतना भी बुरा आदमी नहीं है, मैं उसको समझती हूँ और मुझे लगता है कि उसको सही गाइड नहीं किया जाता। तायाबू ने उसको सही तरीके से चीज़ों को समझाया नहीं है। उसको एक तरफ तो बहुत लाड प्यार मिला है और दूसरी तरफ तायाबू के डांट डपट ने उसको ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको बेहतर इंसान बना सकूँ। माँ को तो वो तसल्ली दे देती है, लेकिन जब माँ वहाँ से मायूस होकर चली जाती है तो फिर वो फूट फूट कर रोती है, और लेकिन वो किसी पर ये ज़ाहिर भी नहीं करने होने देना चाहती। और दूसरी तरफ बीनिश जो है वो उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर आती है, उसका एहतमाम तो करती है, लेकिन वो अंदर से उस तरह खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि नशवा और अमार बिल्कुल ही दो मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग हैं, और इनकी जोड़ी जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। बल्कि उसका तो वोट जो था वो चाहती थी बीनिश के इसकी नशवा की शादी जो है वो उसके कज़न से हो जाए, और वो बुरहान को बहुत पसंद करती थी। उसे पता था कि बुरहान जो है वो भी निशवा को बहुत पसंद करता है, बहुत चाहता है, और निशवा भी कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए नरम गोशा मौजूद था। लेकिन अब वो ताया अब्बू की बातों में और उनके साथ जो उसने मुआहदा कर लिया था अपनी माँ की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, तो अब उसे वो बात मानना पड़ी। और वो उसके लिए एहतमाम तो करती है, उसको तैयार भी करती है सब कुछ, लेकिन वो अपने भाई के लिए उतनी खुश नहीं है। और वो बल्कि कहती भी है निशवा की सहेली के साथ कि मैंने तो इसको मना किया था कि देखो इस तरह से शादी मत करो, इस तरह से एक कमरे से उठ के तुम दूसरे कमरे में आ जाओगी, ये कोई मज़ा होता है शादी का। और वैसे भी घर में तुम्हें कल से सब जो हैं वो उसी तरह से तुम्हें कामों में लगा देंगे, और ये कोई भी दुल्हन का प्रोटोकॉल तो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि इसी घर में तुम रहती थी, इसी घर में तुम दुल्हन बन के रहोगी, तो कोई मज़ा नहीं होगा। तो इस तरह से वो बातों बातों में वो ये जता देती है कि वो उसे खुशी नहीं है नशवा की शादी की। बहरहाल उधर जब शादी हो जाती है और नशवा जो है वो देखती है अमार का कमरा अजीब तरह से बिखरा पड़ा है, वो सब चीज़ें समेटती है, ठिकाने पे रखती है। उसने जो सिगरेट पी पी के इधर उधर फेंके हुए हैं उन सबको उठाती है, समेटती है। और अमार जो है वो बाहर लॉन में जाके बैठा हुआ है और सिगरेट पिए जा रहा है। माँ उसको देखती है तो फिर जाके उसको समझाती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, और तुम अगर उसको प्यार से और तरीके से रखोगे तो बड़ी समझदार लड़की है और तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। माँ के समझाने बुझाने पर वो उठ के कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ फिर उसको एक तोहफ़ा भी देती है कि ये कंगन जो है वो मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए पसंद किए थे, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये निशवा ही पहनेगी। बहरहाल ये तुम उसको गिफ्ट कर देना। और फिर वो जब रूम में आता है तो आके देख के हैरान हो जाता है कि उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर, कहता है ये क्या किया है मेरे कमरे को। तो नशवा कहती है कि चीज़ें बिखरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तुम्हारी ज़िंदगी की तरह मैंने उनको समेटा है। तो वो कहता है कि ये कमरा ही तो था जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से आराम से रहता था, और तुमने ये क्या किया, ये सब कुछ बखेर दिया है, सब कुछ तुमने समेट दिया है, मेरी चीज़ें कहाँ गई हैं। और फिर देख के हैरान होता है वार्डरोब में जाके, तुम्हारी चीज़ें यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि देखो हमारी शादी हो गई है और ताई अम्मी ने इसलिए मेरी चीज़ें यहाँ ला कर रख दी हैं, और अब उन्हें तो यही पता है कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ और हमें यहाँ रहना है। और फिर जब वो
मैं उसको कहता है कि देखो मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने का आदी हूँ और तुम उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दोगी। और फिर जब नशवा का फ़ोन बार बार उस पर मैसेजेस आते हैं और फ़ोन बजता है तो वो उससे पूछता है कि कौन है। तो वो उसको ये नहीं बताती कि ये बुरहान का मैसेज आ रहा है, तो वो समझ जाता है वैसे। और उससे कहता है कि देखो मुझे लव स्टोरी से बड़ी मोहब्बत है और किसी दिन फ़ारिग होकर बैठ के मैं तुमसे और बुरहान की मोहब्बत के बारे में पूछूंगा, ये कहानी सुनूंगा ज़रूर कि तुम्हारी मोहब्बत कब शुरू हुई, तुम लोग कब मिले और कैसे ये सारा सिलसिला हुआ। इन बातों पे वो खूब तप जाती है और उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बहरहाल और फिर वहाँ बैठकर सिगरेट पीने लगता है। वो उसके हाथ से छीन लेती है और उसको दूर फेंक देती है। और फिर अगले दिन सुबह जब सब तैयार हो जाते हैं और सब नाश्ते की टेबल पे आ जाते हैं और ये दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं हैं और वो नशवा जो है वो अमार को लेके कि मुझे तुम्हें लेकर कहीं जाना है चली जाती है। और माँ बाप हैरान होते हैं और दादी ख़ास तौर पे उसे बहू से पूछती है कि कहाँ गए हैं ये दोनों, तुम्हें नशवा से पूछना चाहिए था। अब वो तुम्हारी बहू है, अब वो इस घर की बेटी नहीं रही सिर्फ वो, बल्कि तुम बहू भी बन गई है और उस पर कंट्रोल रखा करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ जाती है और कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि दादी को ये तो अंदाज़ा है कि नशवा बहुत ही बाएतमाद लड़की है और वो अपने फ़ैसले जो है वो ख़ुद लेती है और यकीनन वो अमार को भी अपने पीछे लगा लेगी। तो वो अमार भी उससे पूछता है बार बार कि कहाँ जा रही हो नशवा मुझे लेकर। तो वो कहती है कि तुम चलो तो सही। और फिर उसको जाके रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाती है और वहाँ जाके उसे गाड़ी रोकता है तो देख के बड़ा हैरान होता है कि यहाँ क्या करने आए हैं हम। तो कहती है कि चलो ये तुम जो ड्रग्स लेते हो, जो तुम